Hi guys and welcome back to the channel for yet another super duper amazing video। बट आज का जो वीडियो है ना guys वो थोड़ा ना डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि अभी आपको पता ही है रिसेंटली मैं अपनी फेट लिनिया टीजेट को कंपनी में सर्विस करवाने लेके गया था एंड वहाँ पे मैंने कुछ बातें बताई हैं। देन फिर कुछ दिनों में मैंने वो नीचे का भी चेकअप करवाया तो जो मेन क्रैंक शाफ्ट की सील है वहाँ से भी कुछ ऑयल सा आ रहा था। ये एक्चुअली काम तो वहीं पे मुझे पता चल गया था कि क्या इश्यूज है। तो अब मेन मुझे प्रॉब्लम वहां पे काम रिलेटेड कुछ भी नहीं आई। काम एकदम ओके था, टेक्नीशियन मैकेनिक्स और आर फाइन। सर्विस के फ्लोर पे, वॉशिंग के फ्लोर पे जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो सब ठीक थे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक बंदे ने वहां पे दुखी किया था मुझे, सिर्फ एक बंदे ने, जो कि था मेरा ऐसे ही सर्विस एडवाइजर। वो बंदा मैं बताऊं, वो इस टाइप का बंदा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा आए, जैसे जीप कंपास लेके आया या कोई भी बंदा लेके आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लेके आए। वो चाहे 5,000 का काम हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 30,000 का हो, चाहे जितने का भी हो, वो बंदा उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे एंड बस इतना ही वो कर सकता है और कुछ नहीं। क्योंकि अब मैं आपको स्टार्टिंग से, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो स्टार्टिंग से क्या हुआ, मैं गया वहाँ पे, आप लोगों ने देखा ही। तो वहाँ पे जाने के बाद बस गाड़ी वाड़ी में अंदर लगाई तो फिर मैं गया रिसेप्शन एरिया में। मैं क्या लीनिया टीजेट है, उसकी सर्विस करवानी है। तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ऐसे के पास भेजा है, जो कि ऐसे था, ये मेरा उसका नाम था पंकज, पंकज नाम का ये ऐसे। एंड देन स्टार्टिंग प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो गया था। वो उसने मुझे ना एक एस्टिमेट बिल बना के दे दिया करीब 6 या 7 हज़ार रुपए का। मैं क्या, मैं रेगुलर नहीं, जो आपका कैंप लगा हुआ उसके अंदर सर्विस करवाना आया हूँ, जिसमें आपका पेट्रोल का प्राइस 3700 और डीजल का आई थिंक 4500 के अराउंड है, ऐसी कुछ है। यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा कितना है। तो वो चीज़ मैंने की तो उसने तो पहले सीधा क्लियर कट मना कर दिया। बट जिसके थ्रू मैं गया था, क्योंकि कंपनी से ही मुझे कॉल आया था और एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, आई थिंक वो होगा मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैंने उन्हें कॉल किया तो फिर उन्होंने वहां पे बात की। तो फिर कहते हैं सर हाँ हो जाएगा। मैंने ठीक है, वेल एंड गुड। देन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो कोई यूरो रिपार नाम का जो ब्रांड है उसका ऑयल कार में यूज करेंगे। जो सेलेनिया के, जो लीनिया टीजेट में या लीनिया नॉर्मल पेट्रोल में भी वही सेम ऑयल होता है, वो नहीं डाले। मैं कहा यार, जो मैनुअल में चीज लिखी है, कंपनी में अगर बंदा जाता है, सर्विस सेंटर में बंदा जाता है, तो वही चीज का ऑयल जो लिखा हुआ है वही डाल लोगे ना, दूसरा कैसे डाल दोगे आप, है ना। सो पहले तो इस प्रॉब्लम, देन फिर मैंने वहाँ पे उनके साथ ही जिनसे मेरी बात थी, उनके साथ मैंने पहले इनको बात की, कंप्लेन वगैरह रेज करी कि हाँ भी ऐसा ऐसा इशू मुझे आ रहा है। मीन वाले उन्होंने ऑयल डाल दिया था मेरी गाड़ी के अंदर। तो इवन ऑयल डालने के बाद, फिल्टर्स डालने के बाद, सब कुछ डालने के बाद गाड़ी को ऑयल पे से नीचे उतार के साइड में भी कर दिया हुआ था। क्योंकि ये जो कंप्लेन का चक्कर था, ये आपको पता ही है, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का प्रोग्राम तो था नहीं। इसमें गाइस मुझे लगे 2 से 3 घंटे वहीं पर फालतू की टाइम वेस्ट, मतलब लाइफ का पूरा टाइम वेस्ट हुआ था वहाँ पर। तो वो हुआ। देन उसके बाद जब सारी लड़ाई झगड़े हो गए, ये सब कंप्लीट हो गया, मतलब बोल बुलारा नहीं हुआ, लेकिन जो बात हुई, सीआरएम से भी बात हुई। देन उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, हम आपका ऑयल चेंज कर देते हैं। ऑयल चेंज तो करा, लेकिन सेम कॉस्ट पे नहीं। मैंने 3700 नहीं दिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 5,000 रुपए के आसपास दिए थे, 5200 दिया था शायद। बिल ढूंढना पड़ेगा, बिल भी कहीं ना कहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा आपको। सो ज्यादा पैसे किस बात के थे, वो उसके ऊपर भी फैले थे। पहले तो वो 6,000 रुपए ही मांग रहे थे, क्योंकि उस ऑयल के साथ कहते कि हम नहीं दे सकते ये वाला ऑयल, ये 1000 रुपीज पर लीटर का ऑयल है, हम आपकी कार में नहीं डालेंगे। लेकिन मैंने किसी तरीके से उस ऑयल को डलवा लिया। लेकिन जब बिलिंग का टाइम आया तो ऑब्वियसली बात है, पैसे काफी ज्यादा इन्फ्लेट करके ही वहाँ पे मेरे सामने बिल उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जब मैंने सुबह तुमसे बात कर ली, सारा दिन मैंने लगा दिया, 7 बजे की बात है, मैं 11 बजे पहुंच गया था सर्विस सेंटर में। तो इस सारी जो डिस्कशन हो गई, उसके बावजूद तुम बिल इन्फ्लेटेड क्यों दे रहे हो। बिल इन्फ्लेट देने का तो मतलब नहीं है ना। 6,000 रुपये कुछ का बिल था, लेकिन मैंने उसमें एक आध चीज और ली थी। एग्जैक्टली मुझे नंबर्स याद नहीं है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, तो वो आपने क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस रेफरेंस कर लेना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो एक चीज मैंने और ली थी, वो आपको दिखाऊंगा एक आध वीडियो में, शायद आपने ऑलरेडी उसे देख लिया हुआ है। ये ना कुछ दिन का सिनेरियो हुआ है। अभी कुछ दिन का सिनेरियो क्यों हुआ ये देखने वाली बात है। कुछ दिन का सिनेरियो इसीलिए हुआ क्योंकि जो मैंने सीआरएम के साथ एक कंप्लेंट रेज की थी फॉर द पंकज एडवाइजर, उसका रीजन ये है, उसने मेरे मुंह पे बोला था कि सर यहाँ पे मत आना, और थोड़ी बदतमीजी काइंड ऑफ की थी बिलिंग के टाइम पे। उसका कोई राइट नहीं बनता था। मैं अपना काम रहा, कंपोज रहा, इसलिए मेरा काम होगा क्योंकि उसके सीनियर्स ने हैंडल कर ली थी सिचुएशन। मेरा बिल भी जितना आना चाहिए था थोड़ा सा ही उससे ऊपर आया, दैट इज टोटली फाइन। एंड बदतमीजी वो कर रहा था, वो भी उन्होंने कोशिश करके उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। सो वो वहाँ पे ठीक था, लेकिन ये बंदा खराब था। सो मैंने इसके लिए ही सीआरएम पे कंप्लेंट रेज की। पहले तो व्हाट्सएप पे भी उन्हें बोला, देन ईमेल पे भी मैंने बोला। लेकिन गाइस आज काफी सारे दिन हो चुके हैं इस बात को, और आज तक कोई जवाब नहीं आया है। फॉलो अप के लिए भी मैंने सीआरएम को वापस से व्हाट्सएप किया था, तो उसके बावजूद भी
यार हमने बस कार का नंबर तो ले लिया मेरे से, लेकिन आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। सो वो मुझे पता है 100% है कि वो रिप्लाई आएगा भी नहीं। तो मैंने उसको लेट गो कर दिया हुआ है। बस अब ये है कि इन केस दोबारा ऐसा कोई कैंप फायर लगता है तो मैं लैंडमार्क मायापुरी नहीं जाऊंगा, लैंडमार्क गुड़गांव जाऊंगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने बिना नो क्वेश्चन आस्क्ड सेलिनिया के ही डाला। मेरे और नोन में बहुत सारी लीनियर टीचर्स और आबाद कुंडोज हैं जिनके अंदर सेलिनिया के ही डलता है। तो वो सब डालने के बावजूद उन्होंने उस वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनको क्यों प्रॉब्लम थी ये बात मुझे समझ। तो बस यही था गाइस, मैंने सोचा कि आपसे अभी शेयर कर देता हूं अपनी सारी प्रॉब्लम, तो आप भी समझ जाओगे। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड कमेंट्स में थोड़ी सी आप सबके साथ डिस्कशन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे गाइस, बाय, टेक केयर, सी या, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। एंड दिन काफी अच्छा है, बस पोल्यूशन से भरा हुआ है। सो आप भी अपना एयर प्यूरिफायर या एसी को बना लेना प्यूरिफायर जैसा मैंने बनाया। एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। चाओ गाइस।